यूनिट सेकंड इज टाइमर आईसी। इसको हम 555 आईसी भी बोलते हैं, 555 टाइमर आईसी। आफ्टर ओपैम्प दिस आईसी इज मोस्ट ऑफनली यूज्ड जनरल पर्पस लीनियर आईसी। अब ये जो आईसी है ये हमारी डिजिटल क्लॉक्स में यूज़ होती है। जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, इट कंट्रोल्स दी टाइमिंग। अगर हमें कहीं टाइम डिले देना है या किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टाइमर आईसी। ये हमारे डिजिटल क्लॉक्स में यूज़ होती है, टाइम डिले सर्किट्स में यूज़ होती है, मल्टी वाइब्रेटर्स में यूज़ होती है, वेव शेपिंग सर्किट्स में यूज़ होती है। तो ये सारे नाउ ये जो आईसी होती है टाइमर आईसी 555 आईसी, दे हैव गुड टाइम डिले, दे गिव गुड टाइम डिले। ये आईसी जो है ये एक अच्छा टाइम डिले प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम इसको टाइमर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। दिस आईसी जनरली यूज इन टाइमर एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसका जो नाम पड़ा है टाइमर आईसी, बिकॉज इट इज़ यूज्ड to give a good time delay। अब ये टाइमर आईसी 555 क्या है? ये एक एनालॉग डिजिटल आईसी है। दिस इज अ एनालॉग डिजिटल आईसी जिसकी कई सारी एप्लीकेशंस है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दैट इज़ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ये यूज़ होती है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स में यूज़ होती है। तो दिस इज़ यूज्ड इन मल्टी वाइब्रेटर्स। और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स में ये यूज़ होती है। मल्टी वाइब्रेटर्स बेसिकली एक स्क्वायर वेव जनरेटर होता है जिसमें हम स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं। अब इसका देखते हैं हम ब्लॉक डायग्राम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555 टाइमर आईसी का ब्लॉक डायग्राम अभी हम देखेंगे। तो इसके ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली जो 555 टाइमर आईसी है वो एक 8 पिन की आईसी है। 8 पिन होती है ट्रिपल टाइमर आईसी में। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 कंपैरेटर लगे होते हैं। दीज आर 2 कंपैरेटर्स। ऊपर वाले को बोलते हैं हम अपर कंपैरेटर, दिस इज अपर कंपैरेटर, एंड दिस इज लोअर कंपैरेटर। कंपैरेटर का काम क्या होता है? कंपैरेटर कंपेयर करता है, ठीक है, 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। तो दिस इज़ अपर कंपैरेटर जिसमें पिन नंबर 5 और 6 लगी होती हैं, एंड दिस इज़ योर लोअर कंपैरेटर जिसमें पिन नंबर 2 लगी होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि पिन नंबर 1 पे जा रहा होता है। दिस इज़ पिन नंबर 1 जहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है। अब पिन नंबर 8 से हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा होता है जिसमें एक R1 होता है और एक R2 होता है। ये पिन नंबर 8 है। पिन नंबर 7 जो है वो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर में कनेक्ट होती है। दिस इज़ योर डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। ये हमारा डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है जिसके थ्रू हम डिस्चार्ज करते हैं। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप लगा है यहाँ पे,
इधर हमारी आउटपुट स्टेज होती है, दिस इज आउटपुट स्टेज एंड हेयर वी टेक आउटपुट। आउटपुट हमारी पिन नंबर 3 पे होती है, यहाँ से पिन नंबर 4 कनेक्ट होती है, दिस इज पिन नंबर 4। ये हमारा सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, दिस इज आर, दिस इज एस। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप हम इसको बोलते हैं। ये हमारा अपर कंपैरेटर था एंड दिस इज योर लोअर कंपैरेटर। तो ये हमारा क्या है, दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइमर IC 555। दिस इज डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। ये हमारा क्या है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें जो ब्लॉक डायग्राम जो होता है इसके अंदर एक लीनियर कंपैरेटर्स लगे होते हैं और डिजिटल सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, इसीलिए हम इस IC को एनालॉग डिजिटल IC बोलते हैं। एनालॉग डिजिटल IC इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसमें लीनियर कंपैरेटर्स लगे होते हैं और डिजिटल फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लगा होता है, इसलिए हम इसको एनालॉग डिजिटल IC बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस लगे हैं, रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, ये जो दो रेजिस्टेंस है ये क्या करते हैं, दीज आर यूज टू सेट दी रेफरेंस वोल्टेज। ये रेफरेंस वोल्टेज सेट करने के लिए यूज़ होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंपैरेटर। कंपैरेटर के पास हमारी दो वोल्टेज होनी चाहिए, हमेशा कंपैरिजन दो के बीच में होता है, तो उसमें से दो में से जो एक वोल्टेज है वो ये दो रेजिस्टर सेट करते हैं। अब जो आउटपुट है इन कंपैरेटर्स की, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर्स आर फेड टू फ्लिप फ्लॉप। हम जो आउटपुट दे रहे हैं वो जो आउटपुट आएगी उस कंपैरेटर की, हम उस आउटपुट को देते हैं फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। नाउ जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की, ये जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज गिवन टू आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज से कनेक्ट होती है, ठीक है। आउटपुट स्टेज, अब यहाँ पे ये जो फ्लिप फ्लॉप है इट ऑल्सो ऑपरेट्स द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। इसमें देखो, यहाँ फ्लिप फ्लॉप के बाद जब आप देखोगे इधर, यहाँ फ्लिप फ्लॉप से डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर में भी कनेक्शन दिया होता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर इनसाइड द IC, इनसाइड द IC, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो डिस्चार्ज करता है टाइमिंग कैपेसिटर को। सी यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसका नाम है डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर कलेक्टर है, ट्रांजिस्टर कलेक्टर डिस्चार्जेस ए टाइमिंग कैपेसिटर। ये क्या कर रहा है, एक टाइमिंग कैपेसिटर लगा है, उस टाइमिंग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम इसका कलेक्टर टर्मिनल यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। अब ये पूरा का पूरा जो सर्किट होता है ये एक पैकेज के अंदर हाउस्ड होता है और 8 पिन बाहर निकाली जाती है। सी हेयर 8 पिन, दिस इज पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो IC 555 इज अ 8 पिन IC।
तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइमर आईसी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन। हम पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक डायग्राम एंड पिन कॉन्फ़िगरेशन।